कैरी लुक अहेड वाला एडर ना, बेसिकली ये ऐड करने के काम में आता है। देखो, जैसे अगर दो नंबर्स को ऐड करना हो, जैसे कि मैं ऐड कर रहा हूँ 1 1 को और 0 1 को, है ना। तो जब 1 1 को ऐड करता हूँ तो जैसे पहले इस बिट को ऐड करूँगा, जब बिट को ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 0 और इधर आ जाएगी कैरी 1, है ना। ऐसे ये सेम हो जाएगा 1 1 और 0 और ये 1। इस तरीके को कहते हैं हम रिपल एडर करके कुछ कहते हैं इसको, ठीक है। ये रिपल एडर होता है, ये बेसिक तरीका होता है। इसमें हम क्या करते हैं, बिट वाइज बिट ऐड करते हैं और वेट करते हैं कैरी का निकलने का, ठीक है, कैरी का आने का। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि आपको वेट करना पड़ेगा कैरी के लिए, आपको कैरी के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये ये वाली बिट जब तक ऐड नहीं हो जाती तब तक आपका कैरी नहीं निकलेगा। इसमें क्या होता है कि इसीलिए रिपल फैक्टर होता है, रिपल कैरी लुक एडर होता है, कैरी लुक अहेड। इसमें क्या होता है, हम कैरी को पहले से ही अलग से निकाल देते हैं, ठीक है। इसको निकालने का तरीका क्या होता है, इसमें अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं, 3 जैसे एक्सप्रेशंस होती हैं। पहली चीज़ होती है, इसमें होती है आपकी होती है पी, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, यही वाला सेम क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूँगा। आपका AI प्लस BI, इसे बोलते हैं प्रोपोगेट, ठीक है। एक होता है GI जनरेट। ये दो अलग अलग टर्म है, मतलब जो मेन इक्वेशन है उसमें काम आएंगे निकालने के लिए, ठीक है। इसे बोलते हैं जनरेट। अब इसमें मतलब अभी इतना, मतलब ये एक्सप्रेशन ज़रूरी है, लेकिन इनका नाम बस थ्योरी में लिखे आना, इस तरीके से होता है, ठीक है। और आपका ये प्रोपोगेट हो गया, जनरेट हो गया। आप देखो कैरी का फॉर्मूला कैसे होता है कि हम आगे की कैरी कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CI+1 इज इक्वल टू GI प्लस PI/CI, है ना। ये डॉट है PI/CI का। अब देखो, जैसे मुझे कैरी जीरो वाली को मैं इनिशियली 0 लेके चलता हूँ, ठीक है। अगर मुझे C1 निकालना है तो C1 है, तो यहाँ पे I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे I+1 की वैल्यू 1 दे रखी है ना, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी हो जाएगी, दिखाई दे रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पे I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। अब I की वैल्यू 0 हो गई है। अब जब यहाँ पे I की वैल्यू 0 हो जाएगी तो मैं यहाँ से इसकी 0 की वैल्यू यहाँ पे भी रख दूँ, तो मेरा इक्वेशन क्या आ जाएगी, Z0 प्लस का P0 डॉट C0, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये C0 आ गया। अब ये C2 देख लो, C2, अब C2 के लिए I की वैल्यू कितनी होगी 1, बेसिक सा वो है आपका इक्वेशन, ठीक है। तो I की वैल्यू 1 होगी। अब मैं यहाँ पे I की वैल्यू 1 रख दूँ तो क्या आ जाएगा, ये G1 प्लस P1 डॉट C1। अब देखो यहाँ पे ये C1 है, C1 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल दी आपने पहले से इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी जगह पे रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ गया G1 प्लस P1 आपका डॉट G0 प्लस P0 आपका और डॉट C0, है ना, डॉट C0। तो यहाँ पे आ जाएगा ये G1 प्लस का P1 डॉट G0 प्लस का P1 डॉट P0 डॉट C0, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी C2 की, ठीक है। ऐसे ही आप आगे निकाल सकते हो C3 के लिए। C3 के लिए जो बनेगी, I की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2, तो यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाएगी G2 प्लस P2 डॉट C2, है ना। अब ये C2 की इक्वेशन तो आपने यहाँ से निकाली थी, अब इसकी जगह पे इसको रिप्लेस कर दो, तो ऐसे करके C3 की भी इक्वेशन आ जाएगी। अब आप चाहो तो C4 की इक्वेशन निकाल दोगे, अगर आप चार बिट के ऐड आपका सम कर रहे हो तो आपको C4 की भी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे करके मैं यहाँ पे बस दो बिट का ऐड कर रहा हूँ ना, तो मुझे ज़्यादा सीट बूस्ट की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने खाली बस C1 की इक्वेशन निकाल दी है, जो यहाँ से आई है, ये G0 P0 डॉट C0, है ना, और ये आगे C2 की इक्वेशन, ठीक है। अब एक चीज़ और होती है जो सम वाली जो होती है, सम S को बोलते हैं SI, ये होती है आपकी
ए आई एक्सॉर बी आई एक्सॉर सी आई, ये होता है सम का। ठीक है, तो आपके पास क्या तीन इक्वेशन कौन सी ज़रूरी हैं? चार, सॉरी। आपकी एक तो ये तीन इक्वेशन ये हो गई इंपॉर्टेंट वाली। ठीक है, ये आपकी तीन इक्वेशन ये हो गई आपकी प्रोपोगेट की, जनरेट की, और जो आगे कैरी निकलेगी उसकी। ठीक है, और ये आपकी आ गई सम की इक्वेशन। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ इधर। ठीक है, आपका वन के लिए। ठीक है, ये देखो, ये आपका A0 B0 है, वो नहीं, सॉरी, ये आपका है A0 A1, और जिसकी वैल्यू कितनी है 1 1 है। ठीक है, और B0 B1 की वैल्यू कितनी है 1 1 0। अब मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, आपकी यहाँ लिख देता हूँ मैं बिट्स। ठीक है, ये है 0 1 में, और ये है आपका ए की, ये बी की, मतलब ये A0 की क्या वैल्यू है, A1 की क्या वैल्यू, मैं ऐसे करके लिखते जा रहा हूँ। A0 की वैल्यू क्या है 1, A1 की वैल्यू क्या है 1, B0 की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, और B1 की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, अब देखो, अब मुझे आगे की दो कैरी के लिए क्या ज़रूरत है, मुझे पहले ये निकालना पड़ेगा ना पी आई जी आई, जो कि ए आई एक्स और बी आई। तो मैं पहले क्या करता हूँ, जी आई निकाल देता हूँ, जी आई। ठीक है, जी निकाल देता हूँ। जी क्या है आपका ए आई डॉट बी आई है ना, तो ए आई डॉट बी आई मतलब 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया, और 1 0 का क्या गया 0। ठीक है, और इसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, पी निकाल रहा हूँ, जो कि होता है ए एक्स और बी। ए एक्स और बी का मतलब क्या होता है, अगर आपका सेम सेम होता है तो ज़ीरो आते हैं। ठीक है, और सेम सेम होता है तो ज़ीरो आ जाता है, अगर डिफरेंट होता है तो 1 आ जाता है। ये आपके आ गए, ये आपका आ गया G0, ये आपका आ गया G1, ये आ गया P0, ये आ गया P1। ठीक है, इस तरीके से आ गया। मैं अभी तुम्हें मतलब पहले प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ कि किस तरीके से ऐड करते हैं, उसके बाद में तुम थ्योरी को अपना थोड़ा सा बना के या तो इसी में समझा देना कि कुछ चीज़ें तो यही हो जाएंगी कि थ्योरी में ये लिख देना कि अगर आप नॉर्मल ऐड करते हैं रिपल ऐडर से तो आपको वेट करना पड़ता है कैरी का, क्योंकि जब तक अगर ये वाली बिट अगर ऐड नहीं होगी तब तक कि ये वाली बिट भी ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कैरी की ज़रूरत हो सकती है। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कैरी के लिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम पहले से निकाल देते हैं C1 की वैल्यू क्या होती है, तो आपको C1 की वैल्यू तो आप यहाँ से निकाल पा रहे हो ना, ये रही G0 प्लस P0 डॉट C0। आप ऐसे इक्वेशन से आप सारी कैलकुलेशन करते हो, तो इसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ता है कैरी लुक ऐड के लिए। मैं यहाँ पे आ गया, मैंने GI और PI की वैल्यू निकाल दी थी G0 P0 से। ठीक है, अब मैं क्या निकालता हूँ, मैं कैरी वो निकाल देता हूँ। कैरी मेरी, मैं स्टार्टिंग में C0 को लेके चलता हूँ, मैं C0 को 0 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, और अब मैं C1 की इक्वेशंस में रख देता हूँ। ये आ रहा है आपका G0 प्लस का P0 डॉट C0 है ना। अब यहाँ से G0 देख लो, G0 की वैल्यू क्या है 1, इसकी वैल्यू है 1 प्लस का P0 की वैल्यू क्या है, P0 की वैल्यू है 0 डॉट। अब C0 की वैल्यू क्या है, C0 की वैल्यू हमने पहले से लेके चली 0 है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, कैरी जो पहली वाली कैरी आई वो आ गई अब मेरी 1। ठीक है, और C2 देख लो, C2 की कैरी देख लो, दूसरी वाली कैरी का फॉर्मूला क्या है G1, इस वाली इक्वेशन से लेके चल रहा हूँ मैं, है ना। तो G1 प्लस P1 डॉट G0 प्लस का P1 डॉट P0 डॉट C0। ठीक है, अब C2 को कैलकुलेट कर लेते हैं। G1 की वैल्यू क्या पे है, G1 की वैल्यू है 0 प्लस का P1 की वैल्यू क्या है, P1 की वैल्यू है आपकी 1 डॉट G0 की वैल्यू क्या है आपकी 1 वाली। ठीक है, 1 हो गया प्लस का P1 की वैल्यू क्या आ गई 1 डॉट का, और P0 की वैल्यू क्या है 0। तो इसका मतलब ये 0 हो गया, 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो आपकी C2 भी क्या निकल के आई है 1 निकल के आई है। ठीक है, ये आपकी निकल के आई है। अब देखो तुम खुद सोचो, जब हम C2 को निकाल रहे हैं तो क्या तुम्हें कहीं C1 की ज़रूरत पड़ रही है इस एक्सप्रेशन में, नहीं ना।
हमें बस खाली इसकी ज़रूरत पड़ेगी C0 की, जो हम पहले से 0 लेके चल रहे हैं। और ये P, इसमें हमें कहीं भी C1 के लिए ज़रूरत नहीं है, मतलब हमें वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है जो कैरी निकलने के लिए, जो नई वाली कैरी आएगी लास्ट वाली बिट को ऐड करके, तो उसके लिए हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है। यही फ़ायदा है इसका कैरी लुक अहेड का। इसको हम, इसमें हमें वेट नहीं करना पड़ता, सारी काम इक्वेशन से हो जाता है। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा तरीका है कैरी लुक अहेड वाला। हमने C1 भी निकाल लिया, C2 भी निकाल लिया। ठीक है, अब देखो, अब मेन चीज़ आती है, देख लो जी यहाँ पे C1 बना रहा, और चलो मैं बाद में बताऊँगा ये वाली चीज़। अब मैं सम वाली वैल्यू निकाल देता हूँ। ठीक है, सम वाली के लिए इक्वेशन कैसे निकलती थी, SI इज इक्वल टू AI XOR BI आपका XOR CI, है ना। चलो मैं यहाँ पे इसका एक और कॉलम बना देता हूँ ऊपर। आई होप दिख रहा हो, थोड़ा नहीं दिख रहा हो तो कॉम्प्रोमाइज़ करना, या थोड़ा मतलब आवाज़ तो सुन ही पा रहे हो ना, तो उस हिसाब से थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेना। ठीक है, अब S देख लो, SI देख लो। SI के लिए क्या कर रहे हैं, हमको AI का XOR करना है BI से और CI से। वैल्यू लिख के देख लो, तो मैं S0 को कर रहा हूँ ना, तो A0 को XOR B0 XOR C0, है ना। A0 की वैल्यू क्या है मेरी, 1 है। XOR B0 की वैल्यू क्या है मेरी, 1 है। ठीक है, XOR, और C0 की वैल्यू क्या है मेरी, 0 0। ठीक है, ठीक है, तो इसका क्या आएगा, देखो 3 का XOR करना है ना, अगर 2 सेम होते हैं तो क्या वैल्यू आती है, 0 0 XOR 0। इन दोनों को भी सेम है तो इसका भी क्या आ जाएगा, 0। तो ऐसा ही आपका क्या निकल के आया, S0 कितना निकल के आया आपका, 0। S0 निकल के आ रहा हमारा 0। ठीक है, ऐसे ही आपका S1 निकाल लो। S1 निकालोगे तो इसी तरीके से उसकी वैल्यू भी देखो निकाल लेते हैं। XOR S0 आएगा ना, तो A1 XOR B1 XOR C1, ये है ना। ठीक है, अब A1 देख लो, A1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। XOR ये 0 है, XOR C1 की वैल्यू कितनी है आपकी, हमारी C1 की वैल्यू है 1। ठीक है, C1 की वैल्यू है 1, तो ये दो अलग अलग हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 और XOR 1। अब ये दोनों सेम हो गए तो इसके यहाँ क्या आएगा, 0। तो ये हो गया 0। तो हमारे पास देखो 2 का सम करके निकल आया, 2 की जो बिट आएगी लास्ट वाली 2 बिट हमारी, वो निकल आई 0 0। ठीक है, अब देखो हमारी लास्ट वाली बिट तो आ गई 0 0, और उसके आगे वाली जो कैरी आई है वो 1 आई है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या निकल के आया, ये 1 0 0। और ये वाला देखो जो हमने रिपल से ऐड किया था, उसका भी क्या निकल के आया है, 1 0 0। इसमें भी देखो पहली कैरी कितनी निकल के आई थी, C1। आपकी C1 आई थी 1, जो कि हमने कैलकुलेशन से यहाँ से भी निकाली 1। यहाँ से C2 क्या निकल के आया था, ये C2 था ना, C2 क्या निकल के आया था 1, और यहाँ से भी इक्वेशन से C2 निकल के आया 1। इसमें हमारा फाइनल आंसर 1 0 0, ये वाला भी 1 0 0। इस तरीके से होता है। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या, अगर एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है कैरी लुक अहेड के बारे में समझाओ, तो क्या क्या बताओगे तुम। पहले तो ये समझा दो कि रिपल एडर का मतलब, रिपल एडर में क्या होता है कि हम इस बिट को करते हैं ऐड, फिर कैरी का इंतज़ार करके इस बिट को करते हैं ऐड। लेकिन कैरी लुक अहेड में हमको वेट नहीं करना पड़ता है कैरी के लिए। इसमें ये तुम 3 इक्वेशन लिख दोगे, ये वाला ये वाला ये वाला। ठीक है, फिर इसकी कैलकुलेशन करके दिखा देना, C1 निकाल के दिखा देना, C2 निकाल के दिखा देना। मतलब कैसे, जैसे यहाँ C1 निकल के आया C2 की इक्वेशन में, तो इस C1 को रिप्लेस करके हम C0 के टर्म में लिख देते हैं यहाँ पे C0, ताकि इस इक्वेशन में C1 नहीं आना चाहिए ना, इसलिए। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशन बना के दिखा देना। और फिर SI की इक्वेशन है, 4 इक्वेशन हो गई इसकी मेन। अब ये 4 इक्वेशन हो गई। अब तुम चाहो तो ये एग्जांपल दिखा देना कि 1 1 को और 0 1 को कैरी लुक अहेड से कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, समझ में आ जाए तो। बाकी ये चीज़ें एक बार देखना चाहो तो देख लो सब चीज़ सही तरीके से। बाकी तो मुझे कुछ थ्योरी में याद ज़्यादा नहीं है। इसकी थ्योरी में एक वो और आता है आपका, इसका गेट डायग्राम और आता है। इसका गेट डायग्राम अपने आप देख लेना, गेट डायग्राम। ठीक है, गेट डायग्राम अगर हो तो मुझे भेज देना, उसको मैं बता दूंगा। ज़्यादा कुछ नहीं होता, वो इस इक्वेशन के हिसाब से ही होता है। जैसे कि आपका ये GI हो रहा है ना, तो GI में क्या होता है, AI.BI होता है ना,
तो ए डॉट का मतलब एंड गेट, तो जी आई के लिए ऐसे बना देते हैं, ये ए हो गया, यहाँ पे बी ले लिया, इन दोनों को एंड गेट में कर दिया, तो यहाँ से ये जी आई आ गया। ऐसे करके इसका गेट बनता है, ऐसे कुछ बनता है, तुम डायग्राम में देख लेना, ठीक है।